क्लास 8 के चैप्टर 2 में अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन टॉपिक का, किसके अंदर, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले यह रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वह होता क्या है, दैट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो कहेंगे कि यह एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन जो न्यू जनरेशन ऑफ यंग वंस का जो है सो फॉर्मेशंस करने का काम करता है। किसके द्वारा, तो सिमिलर टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उसके द्वारा। दैट रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो किसके लिए है, तो न्यू यंग वंस, न्यू इंडिविजुअल्स के फॉर्मेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल और लाइबल होते हैं। यह जो होंगे वह हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस इसेंशियल फैक्टर नहीं है। किसके लिए नहीं है, तो हमारे लाइफ को सस्टेन कराने के लिए। ठीक उस तरह से जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि डाइजेशन हो गए, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गए, और इस तरह से यह प्रोसेस जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस के डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करने का काम करते हैं लाइफ को सर्वाइव कराने के लिए, मीन्स दैट रिप्रोडक्शन प्रोसेस उसके लिए ठीक इस तरह के स्टेप्स के फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं होते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। मीन्स दैट रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यह मेरा क्या है, एक फैक्टर है। किसका, तो एक अनदर स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोसेस का। दैट कहेंगे कि इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कि यह हमारा सर्वाइवल जो है सो इंडिविजुअल के लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वह हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कैरी जो करते हैं वह किसके लिए करते हैं, तो स्पेसीज के। यह सिर्फ और सिर्फ कैरी जो करता है वह किसको कैरी करते हैं, तो स्पेसीज के कंटिन्यूटी को कैरी करने का काम करते हैं। हम कहेंगे तो न्यू इंडिविजुअल्स का जो सेम स्पेसीज से प्रोडक्शन होते हैं वह किससे होते हैं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से। दैट कह सकते हैं कि यह पेरेंट ऑर्गेनिज्म, पेरेंट सेल जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कराने का काम करते हैं। मतलब कहेंगे कि यह रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो न्यू इंडिविजुअल्स को जो प्रोड्यूस करते हैं वह किसके करते हैं, तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से करते हैं। और साथ ही साथ यह फिजिकली इंडिपेंडेंट भी होते हैं। किसके लिए, तो स्पेसीज के मतलब कंटिन्यूटी रूप में फॉर्मेशंस के लिए, न्यू इंडिविजुअल्स के कंटिन्यूटी रूप में प्रोडक्शन कराने के पर्पज से। हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के उसके बाद में टाइप्स का, तो हम कहेंगे कि इस बायोस्फीयर के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जो रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं वह कितने द्वारा करते हैं, तो दो डिफरेंट टाइप्स के मोड्स के द्वारा करते हैं रिप्रोडक्शन का। जिसमें फर्स्ट मोड जो रिप्रोडक्शन के होंगे वह एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और दूसरा मोड जो होते हैं वह है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम कहेंगे अगर बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो कहेंगे कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं कि यह मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में यह परफॉर्म होते हैं। जैसे कहेंगे कि कुछ प्लांट्स हैं और सर्टेन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा प्लांट या फिर स्पॉन्जेज की बात करेंगे, तो यह क्या करते हैं, तो यह डेवलप जो कराते हैं वह सिंगल पेरेंट को डेवलप कराने का काम करते हैं। किसका, तो सिंगल पेरेंट से डॉटर सेल का। मीन्स डैट यह पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होते हैं वह दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, तो यहाँ पे पेरेंट सेल जो होते हैं सिंगल पेरेंट वह क्या होते हैं, तो वो जो है सो अपने पेरेंट्स के जो होते हैं, जो डॉटर सेल जो होते हैं, जो सिंगल पेरेंट जो डॉटर सेल से फॉर्मेशन होते हैं वो जेनेटिकली उसके क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। मीन्स डैट अगर पेरेंट सेल मेरा 2n होंगे तो डॉटर सेल भी उसके क्या हो जाएंगे, 2n ही होंगे। हम बात करेंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हम कहेंगे कि यह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सर्टेनली क्या काम करते हैं, तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल का जो फॉर्मेशंस करते हैं वह प्रोसेस परफॉर्म जो करते हैं वो माइटोटिक डिवीजन करते हैं। मीन्स डैट यह माइटोसिस सेल डिवीजन जो कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स, न्यू इंडिविजुअल्स का जो फॉर्मेशंस करते हैं, मतलब वो सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जेनेटिकली जो रखते हैं सिमिलर। मीन्स डैट माइटोसिस सेल डिवीजन उनके बॉडी को दो फॉर्म में डिवाइड करने का काम करते हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होते हैं कि 2 से ज़्यादा भी इंडिविजुअल्स का माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा पेरेंट सेल से डॉटर सेल का फॉर्मेशंस होते हैं। हम बात करेंगे तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो होते हैं वो डिफरेंट वे हैं, मतलब डिफरेंट मोड्स में, डिफरेंट फॉर्म्स में यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं वो परफॉर्म वह डिफरेंट मोड में होते हैं। जिसमें फर्स्ट मोड जो फ्यूजन होता है, दूसरा बडिंग प्रोसेस होते हैं, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, फर्स्ट फ्यूजन होते हैं, सेकेंड फ्रेगमेंटेशन होते हैं, थर्ड बडिंग होते हैं, फोर्थ रीजेनरेशन होते हैं, फिफ्थ स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होते हैं प्लांट्स में,
और सेवेंथ प्रोपेगेशन प्रोसेस होते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा, मीन्स दैट माइक्रो प्रोपेगेशन प्रोसेस जो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं किसके अंदर में, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड यानी वेरियस वेज के अंदर। हम बात करेंगे तो वन बाय वन डिफरेंट डिटेल्स के स्टडी करेंगे जो एवब रूप में यह मेरा क्या किए गए हैं, तो यह मेथोलॉजी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड जो आते हैं वह है हमारा तो फिजन प्रोसेस। फिजन का मतलब होता है यह एक ऐसा मोड है, तो कैसा मोड है, तो यह एक बायोलॉजिकल मोड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, किसके अंदर, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। यह सेक्सुअल मोड किसके अंदर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो क्या काम करते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया या पारामीशियम हो गए या फिर प्रोटोजुआ हो गए, तो यह सब क्या करते हैं, फिजन प्रोसेस के द्वारा जो है सो अपने ए सेक्सुअल मोड को परफॉर्म करने का काम करते हैं। जैसे कॉमनली रूप में बात करेंगे तो बैक्टीरिया हो गए या फिर ईस्ट हो गया या फिर डायटम्स हो गए या फिर माइकोप्लाज्मा हो गए, ये सभी जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो फिजन प्रोसेस को ए सेक्सुअल मोड में परफॉर्म करने का काम करते हैं।